हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु दीक्षा। फ्रेंड्स, हम इस चैनल के माध्यम से जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट को डील करते हैं, जिसमें बेसिकली मैथ्स या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मैथ्स और रीजनिंग को मैं डील कर रहा हूं। तो अगर आप मेरे से मैथ्स और रीजनिंग के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और जो जनरली बेसिक टॉपिक है जो पढ़ाए जाते हैं वो है यूनिट डिजिट। फ्रेंड्स, जहाँ तक पता है कि यूनिट डिजिट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आप एसएससी या बैंक या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करीब 1 से 2 नंबर का ये पूछे जाते हैं और इनके एप्लीकेशंस बहुत सारे प्रॉब्लम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मेरा नाम नीलेश उपाध्याय है और मैं अभी इंडियन बैंक में काम करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक जो कि यूनिट डिजिट है। फ्रेंड्स, अगर हम पूछे कि व्हाट इज़ यूनिट डिजिट तो आप सबको पता होगा द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड यूनिट डिजिट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं इकाई अंक। तो फ्रेंड्स, जो एक नंबर है अगर कंसिडर करते हैं 127, तो जो सबसे फर्स्ट डिजिट होता है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हम कोई भी नंबर को फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट काउंट करते हैं, जो कि हमारा इकाई अंक होता है, उसी को हम यूनिट डिजिट कहते हैं। तो लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड यूनिट डिजिट। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंसिडर करते हैं नंबर 1421, तो इसकी यूनिट डिजिट जो होती है वो 1 होती है। तो फ्रेंड्स, इस वाले टॉपिक में हम बेसिकली जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उसमें हमारा एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन रहता है या एक पर्टिकुलर सीरीज़ दिया रहता है, उसकी हमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए बोली जाती है, या एक पर्टिकुलर सम रहता है एक बड़े से बड़े नंबर का, या उसकी पावर रेस करके दी रहती है और उसकी यूनिट डिजिट हमें निकालने को बोली जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम जो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट है उससे वो उस तरह के प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस जनरली जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं कि हमें इस वाले गिवन एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट निकालनी है। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो ये एक्सप्रेशन जो है इसकी यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें ईच एंड एवरी नंबर को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम इस ईच एंड एवरी नंबर को ऐड करेंगे तो 23 + 34 + 46 + 78, अगर इस नंबर को हम ऐड करें तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 181। चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 437 7 6 13 13 8 21 2 कैरी 2 2 4 437 7 4 11 7 18। तो फ्रेंड्स, जब इस नंबर को हम सम करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 181 आता है। पर हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यूनिट डिजिट क्या है। तो 180 का जो यूनिट डिजिट है वो 1 है। सो इस वाले एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो 1 है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको एग्ज़ाम्स में इतना बड़ा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है। बात हमें यूनिट डिजिट की करनी है तो हम हर एक नंबर की यूनिट डिजिट को ही कंसीडर करेंगे और उसी को सम करेंगे और जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट को लेके हम उसका आंसर निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करें तो इसमें हम कंसीडर करेंगे ओनली 3 4 6 एंड 8। अगर इस इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 21, जो कि यूनिट डिजिट इसका 1 है। तो हम डायरेक्टली इसका आंसर जो है 1 टिक कर देंगे। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। हो सके तो इसमें और भी बड़े सीरीज़ हैं जिसको यूनिट डिजिट हमें निकालने को बोला जाए, जो कि हम आगे सीखेंगे और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा और आप इजी वे में इस कॉन्सेप्ट के बाद हर एक तरह के प्रॉब्लम जो यूनिट डिजिट से रिलेटेड है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह के जो पूछे जाते हैं यूनिट डिजिट से। तो फ्रेंड्स, इस वाले एक्सप्रेशन में यहाँ सम के बदले इनटू है। तो अगर आप इतने बड़े एक्सप्रेशन का इनटू करेंगे तो वो बहुत काफ़ी टाइम टेकिंग है और ये हो तो जाएगा लेकिन बहुत इसमें टाइम लगेगा। तो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है कि हमें एग्ज़ाम में जो पूछा गया है हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। हमें यहाँ सिर्फ यूनिट डिजिट का पूछा गया है तो हम हर एक नंबर के यूनिट डिजिट का मल्टीपल देंगे और जो आंसर आएगा वो उसकी यूनिट डिजिट जो होगी हमारे आंसर होगी। फॉर एग्जांपल 1 × 7 × 6 × 9, ये सारी यूनिट डिजिट को अगर हम ऐड मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा जो रिजल्टेंट आता है वो हमारा यूनिट डिजिट। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 × 7 अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये 7 होता है। 7 को अगर हम इसके नेक्स्ट वाले यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 42, जिसकी यूनिट डिजिट हम 2 कंसिडर करते हैं। अगर 2 को हम अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 12 होता है। इसका कंसिडर करते हैं हम 2
और 2 को हम लास्ट के जो दिए हुए यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 9 है, तो हमारा आंसर जो होता है 18 होता है और इसकी यूनिट डिजिट जो होती है वो 8 होती है। तो फ्रेंड्स इस तरह के जो एक्सप्रेशन है उसकी पर्टिकुलरली अगर यूनिट डिजिट है उसको हम मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही इस गिवन एक्सप्रेशन के यूनिट डिजिट का जो वैल्यू होता है वही इसका आंसर होता है। तो फ्रेंड इस तरह की क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि हर एक नंबर के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आता है, अगर वो 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो, लेकिन उसमें से आपको क्या यूनिट डिजिट लेके उसको आंसर को टिक कर देना। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं अगले स्लाइड में जिस तरह के क्वेश्चन जो डील करते हैं हम वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दी गई है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालने के लिए दी गई है जिसकी यूनिट डिजिट क्या है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि अगर हम कंसिडर करते हैं x का फैक्टोरियल, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 डॉट 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 अप टू 1 तक। तो अगर हम 4 कंसिडर करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी हमारी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फ्रेंड्स मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि कोई भी अगर मल्टीपल का सीरीज़ हो तो उसकी यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम हर एक नंबर के यूनिट डिजिट का मल्टीपल करते हैं। तो दिए गए एक्सप्रेशन में ये सारे नंबर जो है यूनिट डिजिट ही के ही पोजीशन में है, तो इस वाले एक्सप्रेशन को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जो इसका आंसर आएगा यूनिट डिजिट आएगा वो इसका आंसर होगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 12 2 24, तो इस वाले एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो 24 आएगा जिसकी यूनिट डिजिट 4 है। तो इस वाले गिवन क्वेश्चन की जो यूनिट डिजिट का आंसर होगा वो 4 होगा। फ्रेंड्स अगर हम बात करें 5 फैक्टोरियल की, तो इस 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी वो होगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो आप अगर आगे के क्वेश्चन में कहीं देखते हैं तो आप डायरेक्ट इसको बिना कैलकुलेशन किए इसका आंसर निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हमें किसी भी एक्सप्रेशन या मल्टीपल में अगर हमें 5 या 2 दिखे या 5 या 4 दिखे या 5 या किसी भी इवन नंबर का जो कॉम्बिनेशन दिखे, तो हमारा जो यूनिट प्लेस होता है वो हमेशा 0 होता है। तो फ्रेंड्स ये हम कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं, यहाँ से अगर हम लिखेंगे 5 4 जा 20 और इंटू 3 2 जा 6 इंटू 1, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि इसकी यूनिट डिजिट जो 0 है और इसकी यूनिट डिजिट 6 है। तो हमें पता है कि 0 मल्टीप्लाई विथ एनी नंबर इज़ इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स इस वाले एक्सप्रेशन में क्या है कि अगर आपके एक्सप्लेनेशन में कोई भी 5 हो जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो और कोई भी इवन नंबर के साथ उसका मल्टीपल हो, तो आप बिना एक्सप्रेशन को सॉल्व किए उसकी यूनिट डिजिट की वैल्यू लिख सकते हैं 0, क्योंकि कोई भी 5 के नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 हो और इवन नंबर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो यूनिट डिजिट में 0 आती है। आप किसी भी नंबर के साथ देख लें, 5 2 जा 10 5 4 जा 20 5 8 जा 40। तो फ्रेंड्स आप बिना किसी इक्वेशन को सॉल्व किए, बिना किसी सीरीज़ को सॉल्व किए हुए डायरेक्ट आप उसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिट डिजिट की, जो कि हमेशा 0 होती है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि अगर इस फैक्टोरियल से रिलेटेड कोई भी यूनिट डिजिट की वैल्यू अगर निकालने आए तो आप ईजिली सॉल्व कर देंगे। चलिए आइए हम देखते हैं अगले स्लाइड में। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जब कोई भी यूनिट डिजिट की पावर अगर n टर्म्स रेज कर दी जाए तो हम उस तरह के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं या उस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए पहले हम बात कर लेंगे कि जब हमारी यूनिट डिजिट पे 0 या 1 या 5 या 6 रहे और उसकी पावर कुछ भी या तो ऑड रहे या तो इवन रहे, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आइए इसको हम पहले समझ लेते हैं कि इसको कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 0 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। 1 को अगर हम 1 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारी जो वैल्यू होती है 1 होती है। या 0 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 0 इंटू 0 इंटू 0, तो हमारी जो वैल्यू होती है वो भी 0 होती है। 1 को हम इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम भी मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है इसकी वैल्यू हमेशा
1 होती है। 5 की अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इसकी यूनिट पोजीशन भी हमेशा 5 आएगी। फॉर एग्जांपल 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये इसकी वैल्यू होगी 125, जिसकी यूनिट डिजिट 1 होती है, 5 होती है, सॉरी। सिमिलरली अगर हम 6 की बात करें तो अगर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हमारी जो यूनिट डिजिट की पोजीशन की वैल्यू आती है वो 6 आती है। 6 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारी यूनिट डिजिट में फिर इसकी वैल्यू 206, जिसकी यूनिट डिजिट की वैल्यू भी 6 आती है। तो फ्रेंड, इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि किसी भी नंबर की अगर यूनिट डिजिट 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, उसकी पावर कुछ भी हो या ऑड हो या इवन हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें, 2 5 6 टू द पावर 192। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि अगर 6 का पावर 1 हो तो 6 होता है, 6 की पावर 2 हो, यानी कि अगर 6 की पावर या तो ऑड हो या तो इवन हो, इसकी जो यूनिट डिजिट की जो वैल्यू होगी वो 6 होगी। सिमिलरली अगर हम बात कर लें 2 5 5, इसका अगर पावर 1000 भी लिखते हैं तो इसको अगर हम 1000 टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी जो यूनिट डिजिट की वैल्यू होगी वो 5 होगी। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करें ज़ीरो के रिलेटेड, तो अगर आपको पता है कि किसी नंबर के लास्ट की जो वैल्यू हो, डिजिट्स जो 0 हो, उसको हम कितना टाइम भी मल्टीप्लाई कर दें, ये सिर्फ 126 टाइम भी मल्टीप्लाई कर दे तो इसकी जो यूनिट डिजिट की पोजीशन होती है वो 0 ही होगी। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आप ये सब कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे पूरी तरह से। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि किसी नंबर की यूनिट डिजिट अगर 4 हो या 9 हो तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सर, इसे समझने के लिए हम 4 और 9 को अलग अलग कंसिडर करते हैं। पहले बात करते हैं हम 4 की। तो अगर 4, आपको पता है कि अगर हम 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है 16। यानी कि अगर हम बात करें तो 4 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई किए तो 16, 4 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो इसकी जो वैल्यू आई वो आई 64। फ्रेंड्स, हम यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ यूनिट प्लेस पहले कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ 4 इंटू 4 अगर करते हैं तो इसकी यूनिट प्लेस में 6 आ रही है। 4 इंटू 4 इंटू 4 कर रहे हैं तो इसकी यूनिट प्लेस में 4 आ रही है। अगर हम 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कंसिडर कर रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 64 इंटू 4, जो कि होगी 4 4 जो 16 एंड 6 4 जो 24 एंड 1 25। सो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसकी जो यूनिट प्लेस जो वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है। तो इसके तरह हम देख सकते हैं कि अगर 4 की पावर अगर हम इवन लेते हैं तो हमारा जो यूनिट प्लेस की जो वैल्यू होती है वो होती है 6। सिमिलरली अगर हम 4 की पावर ऑड लेते हैं तो हमारी यूनिट प्लेस की जो वैल्यू होती है वो 4 होती है। तो फ्रेंड्स, इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं जिसकी यूनिट डिजिट 4 होती है और उसके पावर में अगर हम इवन नंबर लेते हैं तो हमारे जो यूनिट डिजिट का वैल्यू होता है वो 6 होता है। अगर 4 के कोई भी पावर में अगर हम ऑड लेते हैं तो उसकी जो यूनिट डिजिट की पोजीशन होती है वो 4 होती है। जिन्हें पता नहीं है कि ऑड और इवन क्या होते हैं तो मैं बता दूं कि इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी नंबर में 2 4 6 या 8 देखें, यानी वो ऑड इवन नंबर है, और अगर वो 4 का पावर है तो उसके यूनिट डिजिट में 6 होगा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं तो आप ज़्यादा समझेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं अगर बताता हूँ 124 टू द पावर 192, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो इवन है और यहाँ जो एक्सप्रेशन है इसकी यूनिट डिजिट 4 है। तो इस वाले जो इसकी जो यूनिट डिजिट की वैल्यू होगी वो 6 होगी।
सिमिलरली अगर 124 टू द पावर 291 अगर हम लेते हैं तो जहाँ तक आप देख रहे हैं कि ये वाली जो पावर की वैल्यू है वो ऑड है और हमारे यूनिट प्लेस पे वो 4 है, तो इसकी वैल्यू जो यूनिट प्लेस की वैल्यू होगी वो 4 होगी। तो फ्रेंड्स मुझे समझता हूँ कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें 9 के बारे में, मतलब अगर कोई नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 9 है, फॉर एग्जांपल 129, 269, 399, इस तरह के नंबर जिसमें यूनिट प्लेस 9 हो, तो उस तरह के नंबर की अगर पावर इवन या ऑड रहे तो उसकी यूनिट डिजिट हम कैसे निकालते हैं ये हम जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 9 की पावर 1 ले तो इसकी वैल्यू होती है 9, 9 की पावर 2 ले तो इसकी वैल्यू होती है 81, यानी इसकी यूनिट प्लेस पे 1 आता है। 9 की पावर अगर हम 3 ले तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 729। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि अगर 9 की पावर अगर ऑड रहे तो हमारे यूनिट डिजिट 9 होता है, अगर 9 का पावर इवन रहे तो हमारे यूनिट डिजिट 1 होता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं 9 की पावर अगर ऑड रहे तो हमारे जो यूनिट प्लेस की वैल्यू होती है वो 1 होती है। फॉर एग्जांपल अगर 9 यूनिट डिजिट, कोई भी नंबर की यूनिट डिजिट 9 है और अगर इसकी पावर इवन है तो आप बोलेंगे कि इसकी जो वैल्यू होगी यूनिट डिजिट की वो 1 होगी। सिमिलरली अगर कोई डिजिट कोई नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 9 है उसकी पावर अगर ऑड लेते हैं तो उस वाले जो इसकी वैल्यू होगी जिसकी यूनिट प्लेस जो होगी वो 9 होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देख लें 169 टू द पावर 437, सो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये जो हमारी वैल्यू दी गई है वो ऑड नंबर है और हमारे यूनिट प्लेस पे 9 है, तो इस वाले एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी उसकी जो यूनिट प्लेस होगी वो 9 होगी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि कोई भी पर्टिकुलर डिजिट या नंबर जिसका यूनिट डिजिट 4 या 9 है उसकी कितनी भी पावर या ऑड या इवन हो तो उसके यूनिट डिजिट रिस्पेक्टिवली क्या क्या होते हैं वो हम इस स्लाइड में देखें। चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। चलिए फ्रेंड हम इसमें बात करते हैं जब कोई भी नंबर हो जिसकी यूनिट डिजिट हो 2, 3, 7 और 8 और उसकी पावर अगर ऑड या इवन हो या कोई भी पावर हो तो उसको उस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस रूल को समझने से पहले आप एक टॉपिक समझ लीजिए जिसको कहा जाते हैं साइक्लिसिटी। तो फ्रेंड साइक्लिसिटी एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू कोई भी नंबर जो हो अगर उसकी पावर कुछ समय के बाद उसकी जो पावर बढ़ाने पे वो उसकी जो साइक्लिसिटी है मतलब वो नंबर खुद का यूनिट डिजिट वो रिपीट करता है। चलिए इसको मैं सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 2 की पावर 1 लें तो इसकी वैल्यू होती है 2, 2 की पावर अगर 2 लें इसकी वैल्यू होती है 4, 2 की पावर अगर 3 लें तो इसकी वैल्यू होती है 8, 2 की पावर अगर 4 लें तो इसकी वैल्यू होती है 16, 2 की पावर अगर 5 लें तो इसकी वैल्यू होती है 32। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ यूनिट डिजिट 8 है, यहाँ यूनिट डिजिट 6 है। इसके बाद आप फ्रेंड देख रहे हैं कि ये जो यूनिट डिजिट है वो अपने आप को रिपीट कर रही है यहाँ पे। इस वाली जगह पे आप देख रहे हैं कि ये वाली 2 जो है वो फिर से यहाँ से रिपीट हो रही है। अगर आप 2 टू द पावर 6 लेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो यूनिट डिजिट 4 है वो अपने आप को रिपीट कर रही है। तो ये जो वैल्यू है हमारी जो यूनिट डिजिट की रिपीटेशन हो रही है तो हम कह सकते हैं कि जो 2 की साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। तो 2 की साइक्लिसिटी 4 यानी कि हर एक ये 4 टाइम्स के बाद ये अपनी यूनिट डिजिट को रिपीट करता है। सिमिलरली अगर हम बात करें 3 की पावर 1 3 होती है, 3 की पावर 2 9 होती है, 3 की पावर 3 27 होती है, 3 की पावर 4 81 होती है और 3 की पावर 5 243 होती है। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि
ए वाले टर्म भी 4 टर्म के बाद ये यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है। यहाँ पर जो 3 थी वही 3 यहाँ पर आ रही है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आप देखेंगे कि वो वैल्यू होगी, वो यूनिट डिजिट जो होगा वो 9 होगा। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि 3 की साइक्लिसिटी भी जो होती है वो 4 होती है। सिमिलरली अगर हम बात करें 7 की, तो इसकी भी साइक्लिसिटी आप देखेंगे 7 1 7, 7 को अगर पावर 2 तो 49 यानी 9, 7 to the power 3 is equal to 343, and 7 to the power 4 is equal to 2301, and 7 to the power 5 is equal to 16107। तो आप देख रहे हैं कि ये वाले जो वैल्यू है वो 7 यहाँ पर टर्म से रिपीट हो रही हैं। तो इस तरह से 7 की साइक्लिसिटी भी यहाँ पर 4 है। तो फ्रेंड्स, जब आप देखेंगे कि इस तरह के जो रूल हैं जो कि 2, 3 और 7, 8 के लिए अप्लीकेबल है, मतलब कोई भी डिजिट हो या नंबर हो, उसके जो यूनिट डिजिट हो वो 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको साइक्लिसिटी के थ्रू करते हैं, जिसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं आइए हम आपको बताते हैं। जैसे अब आगे हम इस क्वेश्चन पे जिसकी यूनिट प्लेस दी हुई है और हमें यूनिट प्लेस इसकी निकालनी है जिसकी पावर है 127 टू दी पावर 39। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इस वाले जो एक्सप्रेशन है इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 7 है। तो हमें पता है, जो हम पिछले स्लाइड में देखे थे कि 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस एक्सप्रेशन की जो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें इसके पावर को, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 है तो 4 से डिवाइड करनी होगी। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स जाएगा और 36 जो इसकी रिमाइंडर आती है वो जो होता है यूनिट प्लेस की डिजिट को हम उतने पावर रेस कर देते हैं, वही उसकी यूनिट डिजिट है। जो 7 की पावर अगर हम 3 लेंगे तो वो हमारी जो वैल्यू होती है वो 343 होती है और इसकी यूनिट डिजिट 3 होती है, यानी ये वाले एक्सप्रेशन की जो यूनिट डिजिट होगी वो 3 होगी। सिमिलरली अगर हम बात कर लें 122 की जो वैल्यू है टू द पावर 48, तो फ्रेंड्स हमें पता है ये 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है। तो हम क्या करेंगे, 48 को 4 से डिवाइड करेंगे और ये 44 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 की पावर हम 0 कर देंगे। चलिए ये एग्जांपल मैं इसलिए था क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि सर इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो 3 हो जा रहा है और 3 इसके पावर को रेस करके हम इसकी जो एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, जो इसकी वैल्यू हो रही है उसकी यूनिट डिजिट को हम इसका वैल्यू समझ के लिख रहे हैं। लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या देख रहे हैं कि 4 जो है वो टोटली डिवाइड कर दिया जा रहा है और यहाँ रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो हम इस वाले रिमाइंडर को पावर रेस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ही पता है कि 2 to the power 0 इक्वल टू 1 होता है और इस वाले एक्सप्रेशन की कभी यूनिट डिजिट 1 होगी नहीं। तो इसमें आपको क्या करना है, जब भी कोई ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल हो जाए तो उस वाले केस में जो यूनिट डिजिट होती है उसकी पावर हम 4 लिख देते हैं और वही ये वाले एक्सप्रेशन की आंसर होती है। फॉर एग्जांपल अगर 2 लिए ये वाले एक्सप्रेशन को यहाँ कंसिडर करें, ये 4 से डिविजिबल हो जाता है, यानी इस वाले एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट की पावर हम 4 रेस कर देते हैं। तो हमारा जो आंसर आता है 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 2 जो 16, यानी ये वाले जो एक्सप्रेशन है इसकी यूनिट डिजिट हमारी 6 होगी। तो होप गाइस आप ये सब टॉपिक को समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह की वीडियो और इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करूं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।